सभी को नमस्कार। सेशन 2021-22 में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9th क्लास इतिहास लेसन 1 फ्रांसीसी क्रांति का वीडियो बनाने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे और जब हमारा लेसन ख़त्म होगा तो उसके एंड में हम एक क्विज़ लेंगे। उस क्विज़ के आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति लेसन 1 भाग 1। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इस लेसन को हम कहानी की फॉर्म में अच्छे से याद रख सकते हैं या फिर प्ले के फॉर्म में भी इसे याद रख सकते हैं कि कैसे फ्रांस के एक निरंकुश राजा ने फ्रांस में क्रांति को हुई जिसके कारण। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम। देखिए पूरे विश्व में अनेक बड़े छोटे देश हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन आज जिस देश के बारे में हमने पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रांस। आइए जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई और उसके क्या कारण थे। देखिए सबसे पहले जब आप बुक को खोलेंगे उसमें लेसन में आपको जो पहले ही पेज दिया हुआ है उस पे आपको दिया हुआ है कि बास्तील का पतन क्यों हुआ था। चलिए देखते हैं। ये वो बास्तील का किला है जिसे कि वहाँ की जनता द्वारा तोड़ा गया था। देखिए 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में पेरिस में आतंक का माहौल था। उन लोगों को ऐसा लगा कि जो राजा है उसने आदेश दिए हैं सेना को शहर में घुसने के और लोगों पर गोलियां चलाने के। उन्हें लग रहा था कि इससे काफ़ी लोग मारे जाएंगे, तो वहाँ के 7000 स्त्री और पुरुष जो हैं वो फ्रांस में एक जगह थी टाउन हॉल, वहाँ पर एकत्रित हुए वो सब लोग और उन्होंने बास्तील जो किला था उसके अंदर चले गए और जो उसमें एक जेल बनी हुई थी उस जेल को तोड़ दिया। उन्हें लग रहा था क्योंकि सैनिक जो हैं उनके पास तो गोला बारूद हथियार हैं और ये लोग खाली हाथ हैं तो उनका सामना नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले इन्होंने हथियारों की खोज शुरू की। उन्होंने किले को जो जेल थी उसे तोड़ा। उन्हें लग रहा था कि यहाँ हमें काफ़ी गोला बारूद मिलेगा। हथियारों को कब्जे में लेने की जो लड़ाई थी उसमें जो बास्तील का कमांडर था वो उस आम जनता के हाथों मारा गया। लोगों ने कैदियों को छुड़वाया, कैदी सिर्फ 7 ही थे। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं इसमें कि बास्तील की जेल से कितने कैदियों को छुड़वाया गया, उनकी संख्या कितनी थी? 7। कब वहाँ की जनता घुसी? 14 जुलाई 1789 को। कितने लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए? तो आपका आंसर है 7000 स्त्री और पुरुष। तो इन लोगों ने जो ये बास्तील का किला था वो निरंकुशता का प्रतीक था राजा की, तो इसे तोड़ दिया। ये है बास्तील का पतन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको पेपर में आता है बहुत बार, फाइनल एग्ज़ाम्स में भी, जो आपके सेट के एग्ज़ाम होंगे उसमें भी, कि बास्तील का पतन कैसे हुआ। और जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए कि कब हुआ था ये सब। 14 जुलाई 1789 को। कितने लोग एकत्रित हुए थे? 7000। कहाँ एकत्रित हुए थे? टाउन हॉल के सामने। और जो कैदी छुड़ाए गए उनकी संख्या कितनी थी? 7। तो ये आपका पहला पेज बुक का ख़त्म होता है। अब हम आगे चलते हैं। जो फ्रांस थी वहाँ पर जो फ्रांस का शासन था वो 3 भागों में बटा हुआ था। वहाँ के लोग, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। देखिए प्रथम स्टेट में कौन थे? पादरी। दूसरी में कुलीन वर्ग के लोग जो बहुत अमीर थे और तीसरी में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर।
छोटे किसान, भूमिहीन किसान और नौकर, ये तीसरा स्टेट था। दूसरा स्टेट और पहला स्टेट। तो इस तरह जो फ्रांस में लोग रहते थे वो 3 स्तरों पर बटे होते, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट में। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए 1774, राजाओं का राज आपको पता है प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है, तो फ्रांस में भी राजाओं का राज था। 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर लेना। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी आयु केवल 20 साल थी। ये आपका अगला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एथनोतेन से हुआ। ये आपका अगला वो है। जब वो राजा बना तो वहाँ का राजकोष बिल्कुल खाली था, क्योंकि जो आप जानते ही हैं कि पहले समय में युद्ध चलते थे एक दूसरे राज्य पर कब्जा करने के लिए, तो वहाँ लंबे समय तक युद्ध चला था और जिससे वहाँ का खजाना बिल्कुल खाली था। देखिए जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा तो फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली था। उसका विवाह राजकुमारी एथनोएनेत के साथ हुआ। एंतोएनेत के साथ हुआ। जो राजकुमारी थी वो शान शौकत दिखाने की बहुत ही शौकीन थी और उसके लिए वो बहुत ही अधिक फिजूल खर्ची कर रही थी, जिससे कि देश पर कर्जा और बढ़ता गया। कर्ज का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया। तो उस कर्ज के बोझ को कम करने के लिए राजा ने क्या किया, कर बढ़ाने की मांग की आम लोगों से। तो इसी कारण वहाँ पर क्रांति हुई। देखिए जब लोगों को जितनी आमदनी नहीं है उससे ज़्यादा कर दे रहे हैं वो लोग, तो वो हिस्सा तो वहाँ पर होगी। तो इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। चलिए, जो वहाँ पर कर था वो केवल तीसरा स्टेट ही देता था। देखिए अब इन छोटे छोटे पॉइंट्स में हम जानते हैं। फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानवाधिकार घोषणा पत्र एक नए युग का आगमन का प्रतीक था। 1774 में बुर्बो वंश का, देखिए आपको ये याद रखना है कि फ्रांस में कौन सा राजवंश था, तो आपका आंसर है बुर्बो। और लुई 16वां फ्रांस का 16वां राजा था। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर जब बैठा तो वहाँ का खजाना क्या था, बिल्कुल ही खाली था और कई तरह के युद्ध लड़ने के कारण देश कर्ज के बोझ से दबा हुआ था। जो फ्रांस का समाज था 3 स्टेटों में बटा हुआ था। केवल तीसरा स्टेट ही कर को अदा करता था। पूरी आबादी का 90% क्या थे, किसान, और 60% ज़मीन जो थी वो कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों के अधिकार में थी। चलिए इससे आगे देखते हैं। अब हम जो पहले 2 स्टेट हैं उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे और उन्हें राज्य को दिए जाने वाले कर से भी छूट थी। तो टैक्स कौन दे रहा था, सिर्फ अब तीसरा स्टेट। कुलीन वर्ग से कुलीन जो वर्ग था वो किसानों से सामंती कर वसूल करता था और वहाँ के किसान जो थे स्वामी के घर और खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़क निर्माण में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से कर ले रहा था। देखिए जब देश की 90% आबादी किसान है और उनसे कर वसूला जा रहा है, कर कौन कौन वसूल रहा है, देखिए कुलीन वर्ग उनसे ले रहे हैं, चर्च भी उनसे कर ले रही है, तो जिससे आम जनता पर करों का बोझ क्या था, बहुत अधिक था।
कर दो प्रकार के थे, देखिए, टाइद और टाइल। टाइद क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था, और एक और कर उन्हें देना पड़ रहा था जो कि प्रत्यक्ष कर था, वो टाइल। तो आम जनता जो है वो करों के बोझ से बिल्कुल दबी हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।